अब ये बताओ, ये जो रीजन है, इमेज फॉर्मेशन किसका किसका रोल है? ऐसा लिखो, इमेज फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, इमेज फॉर्मेशन मतलब इमेज से रिलेटेड जो भी फिजिक्स है, इमेज से रिलेटेड जो कुछ भी हमको बताना है, डिपेंड्स ऑन क्या होगा? नंबर 1, इमेज फॉर्मेशन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। केवल ऑब्जेक्ट लिखें या साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? राइट दैट, साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसा करते हैं ना, लेट अस डू वन थिंग, केवल ऑब्जेक्ट लिखते हैं या एरो से लिख दो साइज, पोजीशन एटसेट्रा। साइज, पोजीशन। और किसका रोल होगा? इस डिस्कशन को थोड़ा हम लोग जनरल कर देते हैं, केवल प्लेन मिरर के लिए नहीं, ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए भी। तो दूसरे किसका रोल होगा? ऑप्टिकल एलिमेंट मिरर है, स्फेरिकल है, प्लेन है, लेंस है, प्रिज्म है, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या वर्ड यूज करें? ऑप्टिकल एलिमेंट। तो दूसरा किसका रोल है? ऑप्टिकल एलिमेंट। और क्या हो सकता है? और कुछ? मीडियम। मीडियम हम लोग कौन सा, मीडियम का रोल कब इन्वॉल्व होगा? जब रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन में तो दोनों रे एक ही साइड है। मीडियम बहुत करेक्ट नहीं होगा, वो तो ऑप्टिकल एलिमेंट में ही कवर हो गया। और क्या हो सकता है? फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑब्जर्वर का, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भूल जाते हो। किसका रोल है? ऑब्जर्वर। कहीं भी कोई भी प्लेन मिरर रखा हुआ है, ऐसे विजुलाइज करके देखो, हर एक घर में एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि वो इमेज फॉर्म हो रहा है, बट तुमको तो नहीं दिख रहा है। वो तुम एक सर्टेन पोजीशन पे होगे तभी वो इमेज दिख पाता है। तो किसका रोल है? ऑब्जर्वर। और इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल हो सकता है, और उसके लिए टर्म यूज करते हैं। एक टर्म लिखो अलग से, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, F.O.V, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू जैसे फील्ड ऑफ व्यू इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। मिरर के लिए वो कंस्ट्रक्शन सबसे आसान है। ये एक मिरर है, कुछ साइज है उसका, एक पोजीशन है, और यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये तो श्योर है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज उतने ही डिस्टेंस पीछे यहां पे बन रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। इमेज तो फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा है कि ऑब्जर्वर यहां पे अगर है तो उसको वो इमेज दिखेगा, कहां पे ऑब्जर्वर हो तब दिखेगा। तो वो एरिया क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ व्यू। बिल्कुल लिटरल मीनिंग है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू निकालने का सिंपल सा मेथड ये है कि दोनों एक्सट्रीम पे रे इंसिडेंट ले लो और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दो। अब ये बताओ, ये जो रीजन है, ऑब्जर्वर को इसी रीजन में होना होगा, इसके बियॉन्ड है तब। इमेज तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या वो इमेज देख पाएगा? नहीं। तो इस रीजन को या इस एरिया को क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। हाउ यू कैन फाइंड फील्ड ऑफ व्यू? बताओ, हाउ वन कैन फाइंड फील्ड ऑफ व्यू? बाय टेकिंग रेज इंसिडेंट एट टू एक्सट्रीम और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करके ये हम लोग निकाल लिए। वही अगर स्फेरिकल मिरर होता तो चैलेंजिंग है, लेंस होता तो और डिफिकल्ट है, प्रिज्म है और डिफिकल्ट है, सबसे आसान किसमें? तो प्लेन मिरर में क्वेश्चन पहले आया भी है फील्ड ऑफ व्यू का, लिखा हुआ नहीं होगा फील्ड ऑफ व्यू, लेकिन क्वेश्चन पढ़ोगे तुम तो अपने आप समझ में आता है। अब नेक्स्ट लिखो, फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन। ये सोच के देखते हैं किसका रोल होगा। फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन,
क्या लगता है बताओ? फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। तो पहला साइज हो गया। व्हाट अबाउट पोजीशन ऑफ मिरर? केवल साइज या एज वेल एज पोजीशन? पोजीशन उस पर भी डिपेंड करेगा। और ऑब्जेक्ट साइज एज वेल एज पोजीशन, साइज भी और पोजीशन भी, साइज एज वेल एज पोजीशन। कुछ नहीं करते हैं, सेम मिरर, मान लो साइज हम वही रखें, देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन तुम यहां कर दो, खुद से ड्रॉ कर सकते हो फील्ड ऑफ व्यू, दूसरा डायग्राम में ड्रॉ करो, चेंज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सी व्हाट हैपेंस। कहां कहां इंसिडेंट हो गए रे? एक यहां और दूसरा इस जगह, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू वही रहा या बदल गया? बदल गया। ये तो दिख रहा है। समझ गए? तो कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू का है? कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब किसका रोल है? ऑब्जर्वर, रोल ऑफ ऑब्जर्वर। और वो कैसे डिसाइड करते हैं? तो वेयर शुड बी ऑब्जर्वर? एनीवेयर या ऑब्जर्वर मस्ट बी इन फील्ड ऑफ व्यू? ऑब्जर्वर मस्ट बी इन फील्ड ऑफ व्यू। डन। एंड एक और कॉन्सेप्ट जिस पर क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसी लास्ट वही है, इफेक्ट ऑफ मोशन। ऐसा लिखो, इफेक्ट ऑफ मोशन।